जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी जीडी परीक्षा 2023। दोस्तों जिन भी साथियों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। दोस्तों एसएससी जीडी में अभी तक जितने भी शिफ्टों में एग्जाम लिया जा चुका है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आज का क्लास होने वाला है। दोस्तों अगर आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग एनालिसिस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। अगर आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों आपके एग्जाम में 80 में से 60% भी प्रश्न 60% भी प्रश्न स्टूडेंट बना करके नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रैक्टिस की कमी की वजह से। दोस्तों हमारे चैनल पर रोज इसी तरह के प्रैक्टिस सेट का वीडियो आते रहता है। दोस्तों आपका एग्जाम जब तक चलेगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा जो किया गया था वह कौन से नगर में किया गया था? ऑप्शन है मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में या राजगीर में। तो दोस्तों अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा किया गया था वह पाटलिपुत्र यानी पटना में किया गया था। वर्तमान में नाम क्या है पाटलिपुत्र का? तो पटना है। दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में आगे पूछ सकता है, अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति हुआ था, बौद्ध सभा जो किया गया था, वह कितने नंबर का संगीति था? तो वह दोस्तों तीसरा बौद्ध संगीति था, जो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में किया गया था। दोस्तों बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां किया गया था। बौद्ध के कुल 4 संगीतियां किया गया था। दोस्तों आप लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी ध्यान रखेंगे, आपके आगे के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। पहला बौद्ध संगीति जो है दोस्तों राजगीर में किया गया था, और किसके शासनकाल में? तो यह अजात शत्रु के शासनकाल में किया गया था। दूसरा दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति जो है यह वैशाली में किया गया था, और दोस्तों यह काला शोक के शासनकाल में किया गया था। और तृतीय बौद्ध संगीति जो है दोस्तों यह पाटलिपुत्र में किया गया था और अशोक के शासनकाल में किया गया था। और दोस्तों चौथा संगीति जो चौथा सभा जो है यह कुंडलवड कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। तो आप लोग चारों ध्यान रखेंगे, पहला बौद्ध संगीति राजगीर में किया गया था, दूसरा बौद्ध संगीति जो है वैशाली में किया गया था, तीसरा बौद्ध संगीति जो है पटना में पाटलिपुत्र में किया गया था, और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। चलिए दोस्तों आपसे एग्जाम में आगे कुछ भी पूछ सकता है। दोस्तों फिर से आपको बता देना चाहता हूं, जिनका भी आगे के एग्जाम है दोस्तों हमारे चैनल पर जितना भी एसएससी जीडी का एनालिसिस कराया गया है, आप लोग एक बार जरूर देख करके ही जाएंगे। दोस्तों इससे ज्यादा आपके एग्जाम में कुछ नहीं पूछने वाला है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट जितना भी बताते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया? हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा जो पुस्तक है दोस्तों उसे किसने लिखा? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या जहांगीर। तो हुमायूं नामा की रचना जो है यह गुलबदन बेगम ने किया। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड लिटन। तो दोस्तों यह लॉर्ड डलहौजी के समय भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। दोस्तों भारत में कब रेलवे लाइन बिछाया गया? तो यह 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार जो है रेलवे लाइन बिछाया गया। और दोस्तों पहली बार भारत में कब जो है कहां से कहां तक रेल चलाई गई? तो वह दोस्तों मुंबई से थाने के बीच जो है यह कुल 34 किलोमीटर दूरी तय किया था। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन के समय पूरे रेल का विकास से जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है रेलवे लाइन का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो यह लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आगे कुछ भी पूछ सकता है। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनाया गया? ऑप्शन है 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1916 ईस्वी में या 1923 ईस्वी में। तो दोस्तों दिल्ली को जो है भारत की राजधानी 1911 में घोषणा किया गया और 1912 में इसे राजधानी बना दिया गया। और दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करेंगे दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? सियाचिन, बालटोरो, चोमुलुंगमा या बियाफो। तो दोस्तों निम्न में से पूछ रहा है, तो यह सियाचिन का ग्लेशियर जो है यह
सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होता है? ऑप्शन है लेह, बीकानेर, जैसलमेर या चेरापूंजी। तो दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा जो है यह लेह में होता है। कहाँ पर होता है? लेह में होता है, जो लद्दाख में लेह स्थित है दोस्तों। यह सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों। सबसे कम वर्षा वाला स्थान की बात हो ही गया है, तो दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान पर होता है भारत में, बल्कि पूरे देश में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? तो दोस्तों भारत या पूरे देश में सबसे ज्यादा वर्षा जो है अपना मेघालय के मानसीन राम पहाड़ी पर सबसे ज्यादा, भारत का सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होता है। और दोस्तों चेरापूंजी जो ऑप्शन डी में है, यह भारत में दूसरे नंबर पर वर्षा के स्थान पर आता है। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पर चेरापूंजी में वर्षा होता है, और सबसे ज्यादा भारत में मेघालय मानसीनराम पहाड़ी पर होता है, और सबसे कम लेह में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? यानी कहने का मतलब है सूर्य है, इसकी परिक्रमा लगाने में कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है? ऑप्शन है पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। दोस्तों निम्न में से कह रहा है, तो निम्न में से इस ऑप्शन में से कोई और। दोस्तों इसमें से जो है बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी, मंगल और शुक्र से सबसे ज्यादा घूमने में बृहस्पति समय लेता है। और दोस्तों सबसे ज्यादा अगर बात कर ले 8 ग्रह में से कौन सा ग्रह जो है सबसे ज्यादा समय लेता है, तो वह दोस्तों कौन सा ग्रह हो जाएगा? वरुण हो जाएगा दोस्तों। और सबसे कम कौन सा ग्रह जल्दी पूरा कर लेता है? तो दोस्तों यह बुध ग्रह जो है 88 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और शुक्र जो है 225 दिन में लगाता है, पृथ्वी 365 दिन में लगाता है, मंगल 686 दिन में लगाता है, और बृहस्पति 12 वर्ष लगता है, और शनि का 30 वर्ष लग जाता है, और अरुण का जो है 84 वर्ष एक चक्कर लगाने में लग जाता है। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे, आपको शॉर्टकट में बता दी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है? संस्था और संविधान के अनुच्छेद से सम्मिलित है, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है भारत का निर्वाचन आयोग, ये क्या है 324 से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय का जो है संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो 318 से नहीं है, यह दोस्तों 124 से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से है। 124 में प्रावधान किया गया है भारत का सर्वोच्च न्यायालय का। दोस्तों संघीय लोकसेवा आयोग का अनुच्छेद 332 नहीं है, यह दोस्तों 315 है। और महाधिवक्ता अनुच्छेद 351 नहीं है, यह 165 से संबंधित है। तो आप लोग सारी चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष जो है संवैधानिक प्रमुख जो है वह कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 154, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में यह प्रावधान किया गया है। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका की शक्ति जो है यह राज्यपाल में निहित होता है। दोस्तों राज्य सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है, लेकिन वह क्या होता है? नाम मात्र का होता है, प्रधान होता है। दोस्तों इसका वास्तविक प्रमुख जो है राज्य का मुख्यमंत्री होता है। नाम मात्र का दोस्तों राज्यपाल होता है, प्रधान होता है, लेकिन इसका प्रमुख कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। और दोस्तों राज्यपाल का जो है प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 के 1 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 8वीं अनुसूची में दोस्तों कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन है उर्दू, नेपाली, कोंकणी या भोजपुरी। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं की 22 भाषा है, जिसमें से भोजपुरी दोस्तों इसमें अब 8वीं अनुसूची में नहीं है। दोस्तों 22 भाषा एक बार जान लेते हैं कौन सा है। बांग्ला है, मराठी है, हिंदी है, उड़िया है, उर्दू है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, कन्नड़ है, संस्कृत है, असमिया है, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संथाली,
संथाली, मैथिली और बोडो और डोंगरी है। तो आप लोग सारी चीज़ अगर हो सकता है तो आप लोग लिख लेंगे। और दोस्तों लेकिन ये भोजपुरी भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं। प्रश्न है दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एनीमोमीटर, कोलोरीमीटर, लक्स मीटर या अल्टीमीटर। तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों यह लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अल्टीमीटर का जो प्रयोग है यह विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। और दोस्तों एनीमोमीटर जो है ऑप्शन ए में, इसमें वायु की शक्ति और गति मापने में किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन बी कैलोरीमीटर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों ICSSR जो है ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नहीं है। दोस्तों ICSSR का मतलब क्या होता है? यह इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च होता है। दोस्तों इसकी स्थापना 1969 ईस्वी में किया गया था। अगर याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये दोस्तों करंट का प्रश्न है, यहाँ से ये प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी जिसे पारा कहते हैं, सोना या कैल्शियम? तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यह यूरेनियम है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या गंधक। तो दोस्तों सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व जो है यह कार्बन होता है। क्या होता है? यह कार्बन होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस प्राणी के जीवन दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? किस प्राणी के जीवन दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? ऑप्शन है मेढक, मत्स्य, मानव या केचुआ। तो दोस्तों यह केचुआ में जीवन दर में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन है हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। तो दोस्तों ये इस बीमारी के कारण जो है यह यकृत बीमारी होता है। यह दोस्तों यह मनुष्य में इस बीमारी का कारण है, यह दूषित भोजन करने से एफ्लाटॉक्सिन बीमारी होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दूषित भोजन नहीं करना है, स्वच्छ भोजन करना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित भारतीय सरसों की प्रजाति वैश्रिका जांकिया की व्यावसायिक खेती को मंजूरी दिया है? तो वह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व पोलियो दिवस 2022 की क्या थी? दोस्तों विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी थीम ए हेल्दियर फ्यूचर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रेन था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ दे विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह दोस्तों सिंगापुर के बीच किया जाता है। दोस्तों ये 3 से 4 प्रश्न करंट का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछने का ज़्यादा चांस है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बैडमिंटन में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन मेंस डबल्स का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन मेंस का खिताब जोता तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है सात्विक कसाईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने यह खिताब जीता। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खरीफ और कौन सी फसल पशु के चारे के रूप में उपयोग में लिया जाता है? गन्ना, आलू, ज्वार बाजरा या गेहूं? तो दोस्तों यह ज्वार बाजरा जो है यह पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों माली मलिन में कौन सा समास है? माली मलिन जो है इसमें कौन सा समास है? दोस्तों अवयवी भाव, द्विगु भाव या द्वंद्व या कर्मधारय समास? तो दोस्तों माली और मलिन में जो है यह जो है द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन दोस्तों नहीं है प्रकाश संश्लेषण, बहुलीकरण, उबलता हुआ पानी, दहन। उबलता हुआ पानी जो है दोस्तों यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यह भौतिक परिवर्तन है। और ऑप्शन ए, बी और डी जो है यह रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? कानून अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है विधि सचिव,
सॉलिसिटर जनरल, भारत का महान्यायवादी या कानून मंत्री। तो भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर, कानून ऑफिसर जो है दोस्तों, यह भारत का महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे AGI कहते हैं, यह भारत का लीगल ऑफिसर होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जिन दोस्तों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप लोग एक बार जरूर सभी वीडियो को देख लेंगे दोस्तों। इससे बाहर जीके का प्रश्न, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है दोस्तों। करंट का थोड़ा प्रश्न आप लोग नृत्य और जो है राजधानी और मुख्यमंत्री आप लोग देख लेंगे। समय रहता तो आपको दोस्तों कवर करवा देता, लेकिन जो है आप लोग खुद से देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।